Today we will discuss unit number 5 of physical education. The name of the unit is sports and nutrition. तो सबसे पहले हम बैलेंस डाइट का मीनिंग देखेंगे जो कि है 5.1 कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन. तो बैलेंस डाइट का मीनिंग देखते हैं. अ डाइट कंसिस्ट all of the essential food elements like proteins, carbohydrates, vitamins, fats, minerals, water in correct proportion is known as balanced diet. The ratio between proteins, fats and carbohydrates should be 1:1:4 respectively. A balanced diet is essential for growth and maintenance of the body. However, the diet of every individual is different as it varies according to the needs of their body. Depending on the presence of nutrition in different foodstuffs, foods have been divided into different food groups like cereals and millets, pulses, milk and milk products, egg, meat, fish, nuts and oil seeds, green leafy vegetables, root vegetables, other vegetables, fruits, sugar and jaggery, fats and oils. तो ये कुछ फूड ग्रुप्स बनाए हैं जिनके नाम बताए अभी. इसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ बैलेंस डाइट या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट. तो नंबर 1 इज डिसीज प्रिवेंशन, मीटिंग nutritional needs, weight control, immune system health, proper sleep, mental health and quality of life. So इसके बाद आता है meaning of nutrition. अब हम meaning देखते हैं nutrition का. It is a dynamic process which comprises consumption of food to remain the healthy and it is essential the process of being nutrition. तो ये सारा यहाँ पे न्यूट्रिशन का डेफिनेशन वगैरह है. उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे 5.2 जो कि है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फूड सोर्सेज एंड इट्स फंक्शंस. तो न्यूट्रिएंट्स का मीनिंग देखते हैं सबसे पहले. यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन फूड कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो कि प्रेजेंट हो फूड में. न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, fat, vitamins, minerals, water and fiber. Different foodstuffs contain these nutrients in different amount and proportion of our body needs. Each nutrient stuff contain these nutrients in different amounts and proportions. So ये कुछ components of diet है nutrients की. ये दो टाइप के आ जाते हैं, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो. सो कॉम्पोनेंट्स ऑफ डाइट में यहाँ पे दो टाइप आ जाती हैं, एक आता है मैक्रो, एक आती है माइक्रो. मैक्रो में यहाँ पे चार टाइप आती हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर. और माइक्रो में दो, विटामिन और मिनरल्स. अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहले मैक्रो देखते हैं, फिर माइक्रो देखते हैं. मैक्रो का मतलब देखते हैं यहाँ पे जो अपनी डाइट में सबसे ज्यादा कंज्यूम होते हैं वो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? जो कि एनर्जी देता है, डाइजेशन के लिए बेनिफिट होता है. और यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर द शुगर्स एंड फाइबर्स फाउंड इन फ्रूट्स. कहाँ पे फाउंड होता है ये? फ्रूट्स में, ग्रेन्स में, वेजिटेबल्स में, मिल्क में एंड अदर्स. दे कंटेन एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. क्या रेशो होती है इनकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कार्बोहाइड्रेट्स में? 2:1 लाइक वाटर. कितने टाइप्स के होते हैं? ये 2 टाइप्स के होते हैं. और इन 2 टाइप्स में क्या होता है? सिंपल होता है, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स. सिंपल में क्या होता है? जो कि सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं, जैसे स्वीट हो गया, स्वीट इंटरेस्ट कॉल्ड शुगर. कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? जो कि सॉल्यूबल नहीं होते वाटर में, जैसे नॉन स्वीटर एग्जाम्पल आ गया स्टार्च. ऐसे ही अगला आ जाता है यहाँ पे प्रोटीन.
प्रोटीन होता है, फैट्स होते हैं, वाटर। अब पहले हम फैट्स पढ़ते हैं। तो सेकंड है हमारा फैट्स। फैट्स में क्या होता है, बॉडी को गर्म रखता है फैट्स। एक तो हेल्प्स इन हॉर्मोन्स प्रोडक्शन हो गया। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट में क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है बॉडी का वो इंक्रीज हो जाता है, और अनसैचुरेटेड फैट में जो कोलेस्ट्रॉल होता है बॉडी का वो डिक्रीज हो जाता है। ऐसे ही फैट्स के यहाँ पे कुछ फंक्शंस दे रखे हैं। जैसे पहला है, फैट्स आर स्टोर इन बॉडी एंड यूज एज emergency source of energy. It helps in transportation of fats soluble vitamins like A, D, E, K. It's help in blood clotting. फिर आता है यहाँ पे, फैट्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज एंड इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड्स एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, हेल्प इन अवर बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक, डेवलप मसल। ये स्किन और हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। जितना वेट है उसके अकॉर्डिंग ही हमें इसको कंज्यूम करना चाहिए। सो थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी, फ्रॉम हेयर टू नेल्स, मसल्स टू स्किन, ऑर्गन्स टू ब्लड, हॉर्मोन्स टू एंजाइम, प्रोटीन इज अ मेजर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कॉम्पोनेंट ऑफ अवर बॉडी। फिर देखते हैं, देयर आर 20 एमो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन्स एंड 9 एमोन एसिड्स आर एसेंशियल फॉर अस। उसके बाद ये सोर्सेज आ गए, जैसे एक एनिमल सोर्स होता है, एक प्लांट सोर्स होता है। एनिमल सोर्स में जैसे मीट, फिश, एग, ये सब आ जाता है, चीज। प्लांट सोर्स में पल्सेस, नट्स, बीन्स, पील्स, ये सब आ जाता है। फंक्शन क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंटीबॉडीज होता है, और वाटर। फोर्थ नंबर पे आता है वाटर। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ फूड और डाइट। वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एलिमेंट क्या है, इसकी कितनी रेशियो है, 2:1। Our body contains 90% of water and it makes up to 60% of the total weight of an individual. Water helps to regulate nutrients of food in the body cells. It is also very useful for excretion of waste product from the body. It regulates the body temperature. A normal person requires 4 to 5 liters of water every day. फिर कुछ functions आते हैं, जैसे it helps in food digestion. It protects the bones from becoming dry and bitter. It helps in blood circulation. It helps us to maintain the body temperature of our body. It helps us to supply mineral salts to the body. इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मीनिंग देखते हैं सबसे पहले। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि हम स्मॉल अमाउंट में कंज्यूम करते हैं अपनी बॉडी में। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट पे दिखा रखा है विटामिन्स। विटामिन्स भी एक पार्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। विटामिन्स क्या होते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं और हमें प्रिवेंट करते हैं डिसीजेस से। तो दो टाइप के ये होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में तो विटामिन बी, B1, B2, B3, B5, B6, B12, B9, B7 और विटामिन सी आ जाता है। फैट सॉल्युबल में यहाँ पे विटामिन ए, डी, ई के आ जाता है। ये एक टेबल दे रखी है विटामिन की, दो टाइप के होते हैं, जैसे एक फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में तो बता दिया मैंने, विटामिन ए, डी, ई के होता है। विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी कहते हैं, और ये अदर नेम्स हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन के, जैसे B1 में थाइमन हो गया, और भी बहुत सारे नाम हैं इनके। इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, जो कि है मिनरल्स। मिनरल्स क्या है, बॉडी फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मिनरल्स का। दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। मैक्रो में तो जैसे सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे आ जाते हैं। और माइक्रो में आयरन, आयोडीन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज,
ये सब आ जाते हैं। इसके अलावा और भी हैं इस टेबल में। इसके बाद आती है 5.3 जो कि है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। तो सबसे पहले न्यूट्रिटिव का मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग होता है कंज्यूम करके किसी टाइप की हमें कैलोरी मिलती है। जैसे इसमें मैक्रो और माइक्रो नहीं आते, तो ये कुछ नाम है इधर, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे आ जाते हैं। और अगर हम नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट की बात करें तो इसमें सबसे पहला हो जाता है यहाँ पे, तो सबसे पहला आ जाएगा नॉन न्यूट्रिटिव में, सबसे फर्स्ट नंबर पे है फाइबर और रफेज। इसमें क्या होता है, डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है, कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करता है। सेकंड नंबर पे वाटर आ जाता है। वाटर यहाँ पे 90% वाटर होता है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। फिर कलर कंपोनेंट आ जाता है थर्ड पॉइंट में, जो कि खाने के कलर को अट्रैक्टिव बनाता है। फोर्थ पे आता है फ्लेवर कंपोनेंट्स, जैसे कि फ्रूट्स एक्सेट्रा फ्लेवर का काम करते हैं। फिफ्थ पे आता है प्लांट कंपोनेंट्स, जैसे टी, कॉफ़ी, कैफीन, ये सब। नेक्स्ट आता है द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। तो ये क्या होता है, इसका मीनिंग होता है जब हम भूखे रहने लग जाते हैं, जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है वो डिक्रीज होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। उसके क्या रीजंस हैं, जैसे ईटिंग वेरी लेस कैलोरीज, स्किपिंग मील्स, लिमिटेड इनटेक ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स, लो एनर्जी डाइट, इनटेक ऑफ कैलोरीज, नॉट परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटीज, हर्ट प्रॉब्लम, साइड इफेक्ट्स, इमोशनल डेंजर्स, मेंटल डेंजर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस का मतलब होता है जब हम खाना खा के डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा और हमें वॉमिट आ जाती है। इसके कुछ कॉजेज हैं या टाइप्स ऑफ फूड इंटॉलरेंस है। सबसे पहला एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम, केमिकल कॉजेज, टॉक्सिन प्रेजेंट इन फूड, ग्लूटेन, फूड एक्टिविस्ट, ये सारे इसके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फूड मिथ्स। फूड मिथ्स पे सारे याद करने की जरूरत नहीं है, 4-5 करने हैं। जैसे सबसे पहला है द फीवर of carbohydrates healthier you are. Second is oils have fewer calories than butter, ghee. Apples and brinjals are rich in iron because they turn brown when cut. Next is potato makes you fat. Drinking water in between your meals will mess up the digestion. Having milk immediate after eating fish. Next है 5.5 importance of diet in sports pre, during, post. तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंस क्या है डाइट की, इंजरी प्रिवेंशन करता है, प्रोवाइड एनर्जी फॉर ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन्स, डिक्रीज मसल टायर्डनेस एंड सोरोनेस, इम्यून सिस्टम हेल्दी, प्रॉपर स्लीप, ये सब आ जाता है इसमें। और अगर हम प्री की बात करें तो एथलीट परफॉर्मेंस को प्री में लेना चाहिए, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हो, वो पानी पीना चाहिए उसको, और ड्यूरिंग में उसको एक बनाना खाना चाहिए, स्पोर्ट्स ड्रिंक उसको पीनी चाहिए, और पोस्ट में उसको ब्लेंड टाइप डाइट लेनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये सब हो, और इलेक्ट्रो पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए अच्छे से। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एजुकेशन का, कंप्लीट हो गया ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।